नमस्ते आदाब, मैं क्या जी, सत श्री अकाल सारनू, दिस इज़ जिज्ञासा। और आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह जो कि थिएटर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन हम यहाँ थिएटर्स के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं अपनी पेट पूजा के लिए, क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडियन डिशेस बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर आप भी साउथ इंडियन डिशेस को एंजॉय करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून विद मी टिल द वेरी एंड। बट बिफोर वी गेट इनटू इट, show real, hit the subscribe button down below and don't forget to press the bell icon. So, are you ready? Let's go! कभी खामोश, कभी गमगीन, कभी सैलाब नजर आती है। ये जिंदगी भी कलाकार है, शायद हर रोज नया किरदार निभाती है। तो अगर आपके वजूद के भी किसी हिस्से में कोई कलाकार रहता है तो जवाहर कला केंद्र आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ये है पिंक सिटी जयपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाला जवाहर कला केंद्र, जो कि जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित है। जयपुर में स्थित जवाहर कला केंद्र को बहु कला केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी कला और शिल्प के संरक्षण के उद्देश्य से 1986 में स्थापित किया गया था। जवाहर कला केंद्र को 8 प्रमुख ब्लॉक, हाउस म्यूजियम, एक एम्फी थिएटर और दूसरे बंद ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, आर्ट डिस्प्ले, कैफेटेरिया, छोटे हॉस्टल और आर्ट स्टूडियो में बनाया गया है। इसमें 2 स्थायी कला दीर्घाएं और 3 अन्य दीर्घाएं भी हैं और यहाँ प्रत्येक वर्ष होने वाले उत्सव की मेजबानी भी करता है। इसमें भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। जवाहर कला केंद्र को राजधानी जयपुर में कला का गढ़ कहा जाता है। वर्तमान में इस केंद्र का हर कोना कलाकारों से आबाद रहता है। यहाँ आने वाला हर कला प्रेमी इसकी खूबसूरती में जैसे खो सा जाता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जवाहर कला केंद्र को राजस्थान की कला और शिल्प के संरक्षण के उद्देश्य से निर्मित किया था। इसकी मुख्य इमारत 1992 में बनके तैयार हो गई थी। इसकी डिजाइनिंग वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने की है। यहाँ आमतौर पर नाटक, सेमिनार, संगोष्ठियाँ, पेंटिंग, प्रदर्शनी व गायन वादक के कार्यक्रम होते हैं। ये है यहाँ का ओपन थिएटर, जहाँ भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बड़े स्तरों पर क्राफ्ट और पुस्तक मेले, राजस्थानी लोक रंगों व हस्तशिल्प कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है। जवाहर कला केंद्र के कोने कोने में आपको भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं देखने को मिलेगी और इस पूरे भवन को ग्रहों और नक्षत्रों की तर्ज पर बनाया गया है। और अब हम चलते हैं यहाँ के कैफेटेरिया में, जो कि है इंडियन कॉफ़ी हाउस। और यहाँ पे साउथ इंडियन डिशेस बहुत अच्छी मिलती हैं। इनफैक्ट कह सकते हैं कि जयपुर में सबसे अच्छा साउथ इंडियन कुजीन अगर कहीं मिलता है तो वो यहीं मिलता है। I don't know why, but यहाँ एक अलग ही शांति, एक अलग ही सुकून महसूस होता है। और जो यहाँ का माहौल है वो यहाँ के खाने के स्वाद को और बढ़ा देता है। इस कैफे का इंटीरियर भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसकी दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई है। इनफैक्ट इसके कोने कोने में आपको अलग ही कलाकारी देखने को मिलेगी। एंड दिस इज अ मेन्यू कार्ड। तो चलिए ऑर्डर करते हैं यहाँ के स्पेशल मसाला डोसा।
ये है यहाँ का स्पेशल मसाला डोसा विथ कोकोनट चटनी एंड सांभर, और ये है यहाँ का फेमस सांभर वड़ा। तो चलिए अब इसे टेस्ट किया जाए। तो अपने मसाला डोसा को एंजॉय करने के बाद अब हम आ गए हैं जवाहर कला केंद्र के एक ऐसे हिस्से में जहां आने पर आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी गांव में आ गए हैं। ये हिस्सा अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं ये छोटा सा गांव कैसा बना हुआ है। लेट्स गो। जवाहर कला केंद्र के इस हिस्से में आने पे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि हम राजस्थान के किसी गांव में आ गए हैं। बिल्कुल वैसे ही झोपड़ियां बनाई गई है, जैसे नज़ारे गांव में देखने को मिलते हैं वैसे ही खूबसूरत नज़ारे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और अगर आप इंस्टा लवर हैं फिर तो आपको सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपना कैमरा उठाइए और निकल पड़िए। एक कलाकार की कलम से कुछ पंक्तियां अर्ज हैं। कारीगर हूँ साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूँ, कुछ को बेकार तो कुछ को कलाकार नजर आता हूँ। So that's it for today. I'll see you in my next video. Till then, keep loving yourself. Take care. Ta-ta. Bye-bye.